अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट म्यूचुअल फंड्स रिटर्न्स। जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और इसमें हमने एक सिप वे में इन्वेस्टमेंट को प्लान किया है, इसके लिए आप कोई भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको बेहतर लगता हो। देयर आर सो मैनी म्यूचुअल फंड्स ऑप्शंस अवेलेबल। हम किसी एक को भी स्पेसिफिकली यहाँ पे रिकमेंड नहीं करें, इट्स जस्ट फॉर द एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पसेस। तो आप जो भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करें, सिर्फ मेक इट श्योर कि आप उसके 5 साल का प्रीवियस रेट ऑफ रिटर्न देख रहे हो। हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि आप जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें आपको 18% का रिटर्न मिलेगा एनुअली एंड फॉर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म। इसको हम 20 ईयर्स के लिए अज्यूम करते हैं कि 20 ईयर्स के लिए हम मंथली एक इन्वेस्टमेंट प्लान करने जा रहे हैं। तो द आइडिया इज़ कि आपने, और ये इन आइडिया है पूरा, सपोज समवन हु इज़ स्टार्टिंग हिज करियर, स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट जर्नी। तो जो ही आप जॉब स्टार्ट करें, चूँकि हमारी कंट्री में इतनी अवेयरनेस नहीं है, लाइक यूएस वगैरह में दे आर वेरी मच फार अहेड, और उसमें बहुत सारी जो रीज़न है टेक्नोलॉजी और प्लानिंग, उसमें डेफिनेटली इज़ अ पार्ट ऑफ इट। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस और फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए ज़रूरी है कि जो ही आप अपनी कैरियर स्टार्ट करें अपना, और उसमें स्टार्ट से अपनी इनकम का से 20% आप सेट असाइड करें फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सो आई एज्यूम कि आप 1 लाख रुपए पर मंथ से अपनी इनकम स्टार्ट कर रहे हैं और उसका 20% आप सेट असाइड कर रहे हैं मंथली, और उसको आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका एनुअलाइज्ड रिटर्न पिछले 5 साल में कम से कम 18% रहा हो। हम किसी एक साल की बेंचमार्क की बात नहीं करेंगे। बाज़ औक़ात म्यूचुअल फंड्स से 0 रिटर्न्स भी दे रहे होते हैं, इवन वेरी फ्यू केस में माइनस रिटर्न्स भी होता है। लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म की बात करें और 5 साल की एवरेज देखें तो आपको आराम से 20% से ऊपर के बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो द आइडिया इज़ अर्न से 1 लाख रुपीज़ और 20,000 पर मंथ उससे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। एनुअल रिटर्न 18% होगा और हम इसको 20 ईयर्स की लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे। तो टोटल अमाउंट, हमारी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, दिस इज़ बिकम 4.8 मिलियन के हमने 20,000 पर मंथ जब इन्वेस्ट किया तो साल का हमने 2,40,000 हमने इन्वेस्ट किया होगा, और 20 ईयर्स में हमने टोटल 4.8 मिलियन हमने इन्वेस्टमेंट की होगी। नाउ लुक एट द फ्यूचर वैल्यू, इट इज़ गिविंग रिमार्केबल रिटर्न्स के जो आपने 4.8 मिलियन इन्वेस्ट किया हुआ है वो आपका 46 मिलियन यानी कि 4 करोड़ 68 लाख रुपया बन चुका होगा। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ सिप प्लान। और म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हैं कि छोटी सी अमाउंट जो है, अदरवाइज आप 20,000 15,000 की इन्वेस्टमेंट से आप मिलियनियर नहीं बन सकते। तो दिस इज़ अ सोल्यूशन बट नॉट अ क्विक फिक्स, लॉन्ग टर्म प्लान, कंसिस्टेंट प्लान है, डिसिप्लिन चाहिए। अब हम चेक करते हैं कि अगर आप इस शीट को खुद भी डिज़ाइन करना चाहें तो किस तरह कर सकते हैं ताकि आपके पास ये शीट जो है इंस्टेंटली अवेलेबल हो और आप अपने प्लान को अकॉर्डिंगली खुद मैनेज कर सकें। अगर आप 15,000 के ऊपर क्या वैल्यू आएगी वो आप चेक कर सकते हैं। इफ़ यू मेक इट 30,000 उसको आप चेक कर सकते हैं। रेट ऑफ रिटर्न को ना छेड़िएगा, 18% वेरी सेफ फिगर। मेरी अपनी जो कैलकुलेशन है वो तो मुझे वो अराउंड 20 to 25% का रिटर्न एक्सपेक्टेड है, बट स्टिल फॉर द कैलकुलेशन पर्पसेस हम इसको ज़रा लोअर साइड पे रख रहे हैं ताकि ये फील ना हो कि हमने बहुत सी चीज़ों को ओवर स्टेट किया हुआ है। अच्छा, एक और ऑब्जेक्शन या एक कंसर्न बाज़ दोस्तों का आता है कि इसमें आप इन्फ्लेशन को कैसे इनकॉर्पोरेट करें। देखिए, इन्फ्लेशन को हम यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं बोथ वेज में। जब बोथ वेज में इग्नोर करेंगे, क्योंकि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें भी इन्फ्लेशन को हम इग्नोर कर रहे हैं कि आज अगर हम 30,000 पर मंथ इन्वेस्ट करेंगे और 20 ईयर्स तक डेफिनेटली ऑब्वियसली हम सेम अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर रहे होंगे। इन्फ्लेशन को कवर करने के लिए आज हमारी इनकम है 1 लाख रुपया, हम 30,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब हमारी इनकम से 1.5 लाख हो जाएगी तो माइट भी हम 40,000 इन्वेस्ट कर रहे होंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी इनकम भी बढ़ रही होगी और साथ साथ इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी हम बढ़ा रहे होंगे, और इसी तरह फ्यूचर वैल्यू भी बढ़ रही होगी जो इन्वेस्टमेंट पे आनी है। तो जब हम अमाउंट को सेम एज्यूम कर रहे हैं जो कि प्रैक्टिकल नहीं है, जो अमाउंट हम आज इन्वेस्ट कर रहे हैं 20th ईयर में भी हम 30,000 इन्वेस्ट नहीं कर रहे होंगे। तो इसी तरह जो फ्यूचर वैल्यू हमें नज़र आ रही है यहाँ पे, ये उस टाइम ये वो नहीं होगी। तो जब हम दोनों अजम्पशंस को सेम लाइन पे रखते हैं कि हम ना मंथली अमाउंट जो है उसमें इन्फ्लेशन को ऐड कर रहे हैं और ना फ्यूचर वैल्यू जो है उसमें इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को डिस्काउंट कर रहे हैं, तो इट विल बी अ वेरी फेयर कैलकुलेशन। तो आपको उस टाइम भी वही एसेट्स मिल जाएंगे जो आज आपको, सपोज आपने 30,000 इन्वेस्ट किया तो आप एज्यूम कर सकते हैं आज की डेट में जो 70 मिलियन की जो वैल्यू है
वही मिले 7 करोड़ की जो वैल्यू में आप जो सपोज प्रॉपर्टी ले सकते हैं, आप उस टाइम उस प्रॉपर्टी को बिल्कुल ले सकने की पोजीशन में होंगे, क्योंकि आपकी डेफिनेटली अमाउंट से 10% आप इसको ग्रो करते हैं। यानी आज आप 30,000 डाल रहे हैं पर मंथ, अगले साल आपने 33,000 डालना है और इसमें सो ऑन। तो आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म इससे कम ही बड़ी होगी। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप एज्यूम करिए कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आपने इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं किया, इट्स ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड इन इट। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेशंस को आपके सिंपल करने के लिए आपको दिखा देते हैं कि हमने ये इसको डिज़ाइन कैसे किया। हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन कैलकुलेटर फॉर द म्यूचुअल फंड्स रिटर्न और किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट की रिटर्न्स के बारे से। तो हमने बिल्कुल स्टार्ट से इसको लेते हैं कि हमने इन चीज़ों को किस तरह से डिज़ाइन किया है, किस तरह कैलकुलेट किया। तो मैंने फिगर्स को 0 कर दिया। अब मैं आपके सामने सारा इसको डिज़ाइन करूँगा और इट्स वेरी इजी और इजीली इमीडिएटली आप इसको डिज़ाइन कर सकेंगे। तो सबसे पहले आप जो भी अमाउंट आपने डिसाइड किया, सपोज यहाँ पे हम 15,000 डिसाइड करते हैं, पर मंथ हम डालेंगे, यहाँ 15,000 लिख दिया। एनुअल रिटर्न का मैंने आपको अजम्पशन दी है कि आप इसको 18% के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। हम 18% यहाँ पे लिख दिया और पीरियड हम इधर ले रहे हैं 20%, हमने 20 इधर पीरियड लिख लिया, 30 भी लिख सकते हैं, 15 भी लिख सकते हैं, यू कैन डू एनी अजम्पशन। लेकिन लॉन्ग टर्म प्लान है, रिकमेंडेड है कि एटलीस्ट 20 ईयर्स रखें, ताकि अगर आप कैरियर के स्टार्ट में इसको करें लाइक 20 ईयर्स या 25 ईयर्स में सपोज आप अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद अगले 20 सालों में 45 ईयर्स की एज तक आपके पास ये एक हैंडसम अमाउंट इकट्ठी होकर आ जाएगी। तो अब देखें टोटल अमाउंट हमने इन्वेस्टेड कितनी होगी। यहाँ पे फार्मूले का साइन के लिए इक्वल टू साइन लगाते हैं। जो आप मंथली इन्वेस्टमेंट है उसको हम पहले सेलेक्ट करेंगे और ऑब्वियसली ये मंथली इन्वेस्टमेंट है, फिर इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि हम, ताकि हमें पता चल सके कि हम साल में कितनी अमाउंट डालेंगे, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपने पीरियड से कि इतने सालों तक हम इसमें इन्वेस्ट करते रहेंगे, और उसको फिर हम एंटर कर देते हैं। तो दिस विल गिव अस 3.6 मिलियन के हमने 15,000 रुपया मंथली डाला, साल का हमारा 1,80,000 इन्वेस्ट हो गया और एनुअली 3.6 मिलियन 36 लाख रुपए इन्वेस्ट हो गया। नाउ द इम्पॉर्टेंट जो मेन चीज़ है उस पर हम आते हैं कि हम इसकी फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला बार के अंदर जाएँ, इक्वल टू साइन प्रेस करें, इससे आपके और फिर फ्यूचर वैल्यू, ये बेसिकली हमने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करें। तो एक्सेल के अंदर बिल्ट इन फार्मूलाज मौजूद हैं। एक्सेल वेरी गुड सॉफ्टवेयर, इसकी आप डेफिनेटली अच्छी लर्निंग लें, इसको समझें। तो फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला स्टार्ट किया, फ्यूचर इज इक्वल टू FV और ब्रैकेट स्टार्ट के साथ हमारे सामने फार्मूला बार में ऊपर देखिए फार्मूला विजिबल हो गया। तो सबसे पहले हमने रेट लेना है। रेट हमारा क्या है 18%, इसको यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे ताकि जो भी हम फार्मूले में चेंज भी करना चाहें तो फार्मूला ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो 18% है, बट इट इज़ 18% पर एनम। तो हमने इसकी चूँकि अमाउंट हमने मंथली डालनी है तो इसको डिवाइड कर देंगे 12 से। इसको 12 से डिवाइड किया। नेक्स्ट वो क्या रहा है जी, कॉमा डालें, हमने कॉमा डाल दिया। उसके अलावा NPER लिखा हुआ, इट मीन्स नेट पीरियड। टोटल हम जो है पीरियड ले रहे हैं 20 ईयर्स का, और 20 ईयर्स में लेकिन चूँकि हम बार बार मंथली अमाउंट डाल रहे होंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। तो इसका थोड़ा डिफरेंस है वो देख लीजिएगा, और क्लियरली मैंने मेंशन भी कर दिया क्या अजम्पशन है। उसके बाद आपने अमाउंट नेक्स्ट कॉमा डाला और फिर PMT मीन्स पेमेंट, जो हम मंथली पेमेंट कर रहे होंगे उसको सेलेक्ट कर लिया, मुझे 15,000 करंटली सपोज, और फिर हमने कॉमा डाला। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू हमारे यहाँ पे कोई नहीं है क्योंकि हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करें, तो दोबारा हमें कॉमा डाल के उसको इग्नोर करके नेक्स्ट कॉमा में चले जाएंगे। देन एक और ब्रैकेट के अंदर टाइप लिखी हुई है, जिसमें 2 ऑप्शन होते हैं 1 या 0। तो आप यहाँ पे 1 लिख देंगे और इसको फार्मूला को ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर करेंगे। तो दिस विल गिव अस द अमाउंट ऑफ फ्यूचर वैल्यू। अच्छा, इसमें देखें ये फ्यूचर वैल्यू हमारी माइनस साइन के साथ आ रही है, रेड एंड ब्रैकेट साइन मीन्स माइनस। तो इसमें हमने करना ये कि यहाँ पे हमने ये HP ऊपर आया हुआ, जहाँ पे पेमेंट हमने मंथली सेलेक्ट किया है। तो पेमेंट के लिए हम साथ, चूँकि बिकॉज जो अमाउंट है ये हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो इट इज़ एन आउटफ्लो। तो आउटफ्लो को हम माइनस साइन के साथ प्रेजेंट करते हैं। माइनस साइन इसके पहले लगाएंगे पेमेंट की अमाउंट जहाँ पे हमने सेलेक्ट की है, वहाँ पे पहले H9 के पीछे माइनस लगा देंगे, एंटर करेंगे। तो दिस विल गिव अस एग्जैक्ट फिगर। तो हमारे पास अब ये कैलकुलेटर तैयार हो चुका हुआ है। अब इसका हम वर्कआउट कर लेते हैं। सपोज हम इसमें 10,000 अगर पर मंथ डालेंगे फॉर दी 20 ईयर एट द रेट ऑफ 18%, इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि 10,000 अगर डाला मंथली
तो साल का बन गया 1,20,000 और 20 सालों का ओबियसली 24 लाख रुपया 2.4 मिलियन और उसकी फ्यूचर वैल्यू 23 मिलियन। और इसमें कोई आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं। बाकी एक और मैं वीडियो इसमें डालूँ, इसमें कंप्लीट हम मैनुअली आपको मैं क्रिएट करके शीट दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ी लंबी वीडियो होगी। लेकिन अगर जो एक्सेल सीखना चाह रहे हो और इसमें डिटेल और वर्किंग को समझना चाह रहे हो कि ये कैसे वर्क कर रहा है, तो आप मेरी डिटेल्ड वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें पूरी शीट को फार्मूला बार के बगैर क्रिएट करना, मैनुअली क्रिएट करना सिखाएंगे। अगर आपको फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला नहीं आता, स्टिल हाउ यू कैन कैलकुलेट, और आप ये भी देख सकते हैं कि ये कैसे ये वर्क कर रहा है। सो दिस इज़ द 23 मिलियन अमाउंट। तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप एटलीस्ट 25,000 से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करें, ताकि एक हैंडसम अमाउंट आपके पास बन जाए। और ऑब्वियसली इसको हर साल आप 10% से इंक्रीमेंट करेंगे तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी आपका, लेकिन अभी हम इसके अंदर सिंप्लीफाई करने के लिए वो अमाउंट यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे, तो फार्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो सो दिस इज़ द फार्मूला कि आपने 25,000 मंथली इन्वेस्ट किया, 18% किसी म्यूचुअल फंड में, ऐसा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें जिसका 5 सालों का एनुअलाइज रिटर्न एवरेज 18% या इससे ऊपर हो। देयर आर सो मेनी गुड म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने लास्ट ईयर 5 ईयर्स में 20% से ऊपर का रिटर्न कंसिस्टेंटली दिया है ऑन एवरेज। एंड पीरियड सेलेक्ट किया हमने से 20 ईयर्स। आइडियली अगर मैं अपने लिए प्लान करता हूँ, अपने बच्चों को गाइड करता हूँ, तो वाई से कि स्टार्ट विद से इवन इमीडिएट आफ्टर योर मैट्रिकुलेशन, जो ही आप कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आते हैं उस टाइम आप वर्किंग स्टार्ट करें एंड मेक श्योर कि आप कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो सेव कर रहे हो। आप उस टाइम अगर सिर्फ 20,000 से भी स्टार्ट करते हैं और 30 ईयर्स के लिए इसको प्लान करें, तो 20 ईयर्स की एज में भी अगर आपने शुरू कर लिया तो फिर बाय द टाइम ऑफ 50 ईयर्स एज, 30 ईयर्स का पीरियड, 7.2 मिलियन अमाउंट इन्वेस्टेड एंड लुक एट द फिगर ऑफ द फ्यूचर वैल्यू 286 मिलियन, राइट। इट बिकम्स 28 करोड़ 65 लाख एंड so on. So 286 million is the amount of the return with the in total investment 7.2 million invested over a period of 30 years and monthly amount is 20,000. This is such a magic कि देखें सिर्फ आपने 30,000 रुपया इन्वेस्ट किया, अगर सपोज इट बिकम्स 1,000 पर डे, इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल, इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल अपने आप को। और फिर जब आपने कुछ बड़ा अचीव करना है तो डेफिनेटली यू हैव टू प्लान बिग, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। लाइफ में 3 चीज़ें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी फोकस, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। जो भी काम करें उसको रेगुलर करें, प्लान करके करें और कंसिस्टेंटली करते रहें, तो लॉन्ग टर्म में यू कैन अचीव द मिरेकल्स। एक बंदा जिसकी कोई अदरवाइज इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत मिलीनियर नहीं है, आप 30,000 रुपया मंथली सिर्फ 1,000 पर डे अर्न करके इसमें इन्वेस्ट करते जाएं एंड देन यू विल सी द मिरेकल्स कि इसमें 30,000 रुपया 18% रेट ऑफ रिटर्न 30 ईयर्स एंड यू विल बिकम 29 मिलियन, ये 42 करोड़ 97 लाख रुपया। तो ये वो अमाउंट है जिससे ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी आज की ये वैल्यू हो, उसको अगर आप बाय करना चाह रहे हैं तो व्हाट यू कैन एज्यूम के ठीक है मैं तो इसको अभी बाय नहीं कर सकता, लेकिन एटलीस्ट मेरे बच्चे इसको आराम से बाय कर लेंगे। एट दैट टाइम यू कैन हैव अ गुड वेल्थ मैनेजमेंट फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन। थैंक यू वेरी मच।